चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जल। जल मीन्स क्या होता है? हाँ, पानी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि पानी हमें मिलने का, प्राप्त होने का क्या क्या स्रोत है, किस माध्यम से मिलता है तथा इसका क्या उपयोग है, और ये कितने रूपों में मिलता है तथा इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पानी यानी कि जल, वाटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पानी अगर नहीं रहेगा तो कोई भी मनुष्य, जीव जंतु या पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो बस कुछ ही घंटों के बाद क्या होगी? आदमी का मौत हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार मान लिया गमले में फूल लगा हुआ है, उसमें आप 2-4 दिन पानी नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। इसी प्रकार से जीव जंतु, जैसे मछली हो गई, मछली को आप पानी से निकाल के बाहर रखेंगे तो कुछ ही देर में क्या होगा? तड़प के मर जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है, सीधी सी बात, जैसे कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। क्या कहते हैं? जल ही जीवन है। यानी कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो अब इस पानी के बारे में समझेंगे किस प्रकार से हमें मिलता है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि पूरे पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है। कितना परसेंट? पानी। इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है। लेकिन उसमें से लगभग 97% पानी कहाँ पाया जाता है? समुद्र में मिलता है, महासागरों में मिलता है। जो कि उसका पानी कैसा होता है? खारा होता है। उसको हम पी नहीं सकते हैं। समुद्र का पानी हमारे पीने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं पीने योग्य? हाँ, क्योंकि उसका पानी क्या है? एकदम खारा है, नमकीन है। और आप नमक वाला पानी पी के ज्यादा देर प्यास बुझेगी? जैसे पियेंगे फिर प्यास लगेगा, फिर प्यास लगेगा। यानी कि वो पानी हमारे पीने योग्य नहीं है। तो बचा कितना परसेंट पानी? 3% पानी, जिसमें से 2.4 पानी किसमें है? हिमनद पे है। ठीक है ना? पहाड़ों पे ध्रुवीय जगह पे क्या है, जो बर्फ पिघल के नदियों में आता है, उसमें है। तथा 0.6% पानी नदी, झील, तालाब में मिलता है। ठीक है ना? तो सबसे मीठा पानी कौन सा है? नदी का, झील का, तालाब का। लेकिन वो भी दूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं है। यानी कि सब मिला के लगभग 1% पानी जो धरती के अंदर से मिलता है। कहां से मिलता है? अंदर से मिलता है, जो कि हैंडपंप के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, कुओं के माध्यम से मिलता है। वही पानी हमारे पीने योग्य रहता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जल के हमारे स्रोत क्या है। जल के कितने स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी पर जल मिलता है? तो सबसे नंबर 1 स्रोत हमारा है धरातलीय स्रोत। कौन सा है? हाँ, यानी कि धरातल पर पाए जाने वाला स्रोत, जो जमीन के ऊपर मिलता है हमें जमीन पर। ऐसे स्रोत कौन कौन से हैं? समुद्र हो गया, नदी, तालाब और झील। ये जो पानी समुद्र में, तालाब में, नदी में, झील में मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? धरातलीय स्रोत। नंबर 2 हमारा है भूमिगत स्रोत। कौन सा है? भूमिगत स्रोत। ये कहां से मिलता है हमको? कुओं से, हैंडपंप और नलकूप। यही पानी सबसे शुद्ध पानी है और इसी को हम पीते हैं। ठीक है ना? ये पानी कितना परसेंट पाया जाता है पीने योग्य? मात्र लगभग 1% पानी है जो हमें पीने योग्य है। बाकी पानी, कुछ पानी 97% पानी, जैसा कि आप समझा, खारा नमकीन है। और 2.4% पानी क्या है? जो नदी, तालाब, झील में पाया जाता है, वो दूषित होता जा रहा है, वो पीने योग्य इस समय नहीं है। तो यही भूमिगत स्रोत जो है हमारा, कुआं, हैंडपंप, नलकूप, इसी पानी को हमारे पीने योग्य पानी है। नंबर 3 कौन सा है? तीसरा हिमनद। हिमनद होता है यानी कि पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ जमा हुआ है, वो बर्फ धीरे धीरे क्या हो रहा है? पिघल रहा है, और वो पिघल के धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो वो पानी जो है, ये हो गया हिमनद हो गया। कौन सा हो गया? तो जैसा कि आपने समझा कि पानी हमको 3 रूप में मिल रहा है जमीन पे। कितने रूप में? 3 रूप में। नंबर 1 धरातलीय स्रोत, जो कि समुद्र, नदी, तालाब और झील से मिलता है। नंबर 2 भूमिगत स्रोत, यानी कि जमीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है, वो चाहे इस माध्यम से आप निकालें, कुएं से निकालें, हैंडपंप से निकालें, नलकूप या कुछ भी हो सकता है। और नंबर 3 कौन है? हिमनद, यानी कि जो बर्फ पिघल के पानी हमको मिल रहा है, वो कौन सा है? हिमनद है। अगला हमारा है कि जल का उपयोग कौन कौन सा है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? जल का उपयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई, पानी तो बहुत महत्वपूर्ण एक पदार्थ है, चीज है, जो कि जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस धरती पे चाहे इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन उसके भी साथ साथ कुछ हमारा उपयोग है, घरेलू उपयोग है, मनोरंजन के लिए है, अन्य ऐसी जगहों पे है जिसका उपयोग हम करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है ना? तो सबसे नंबर 1 हमारा घरेलू उपयोग। क्या है? घरेलू मतलब घरों में यूज होने वाला। यानी कि सभी घर में पानी यूज होता है ना। जैसे सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं?
मान लिया आप फ्रेश होने गए, ब्रश किए, तो इन सब में किसकी आवश्यकता लगी? पानी की। उसके बाद नहाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है? पानी की। खाना बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? पानी। क्योंकि बिना पानी के आपका भोजन तैयार होगा नहीं। अब खाली आटा आप रखे रहेंगे, उसको आप ऐसे सूखे खा पाएंगे? रोटी बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता है। यानी कि घरेलू कार्यों में हमारा नहाना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, इन सारी चीजों में किसका उपयोग है? पानी। तो सबसे पहला उपयोग हमारा क्या है? घरेलू कार्य में उपयोग। नंबर सेकंड काम हमारा है उपयोग औद्योगिकी में। किसमें? हाँ, इसमें आप देखेंगे जैसे बिजली जो बनती है, लाइट की सप्लाई हमारी हो रही है बिजली की, तो ये किससे बनता है? पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। तथा खाद्य पदार्थ एवं दवाओं में बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपको खाने के लिए मिलता है मार्केट में, उसमें भी पानी मिलाया जाता है। तथा विभिन्न प्रकार की दवाइयां, जो सिरप बॉटल्स आप लाते हैं, उसमें भी पानी मिला होता है ना। बिना पानी के तो रहता है ना, सिरप उरप सब क्या है? पानी मिला हुआ है। तो ये क्या है? औद्योगिकी के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। नंबर 3 आपका है कृषि के क्षेत्र में। किसमें है? कृषि। कृषि माने समझ रहे हैं ना, हमारी खेती जो है इसमें हो रहा है। तो यानी कि पानी का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें होता है? अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है तो आप सबसे पहले लगाएंगे क्या? कृषि में। यानी कि 70% पानी हमारा धरती पे किसमें प्रयोग हो रहा है? सिंचाई में प्रयोग हो रहा है। खेती में सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहा है। तो सबसे अधिक पानी का प्रयोग किसमें हो रहा है? खेती यानी कि कृषि में। उसके बाद आता है मनोरंजन में। मनोरंजन यानी कि आप देखे होंगे पार्कों में विभिन्न प्रकार के, तमाम प्रकार के स्विमिंग पूल, अन्य तैराकी, नाव, ये सारे चलते रहते, देखे होंगे ना बहुत सारे बड़े बड़े पार्कों में। तो वो चीजें जो मनोरंजन के लिए लगाई गई हैं कि आप वहां आए, पानी में तैरें या नाव का आनंद उठाएं, तो ये सारी चीज हमारे क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र में पानी का उपयोग है। अगला क्या है? सफाई में। क्या है? सफाई। किसी चीज की सफाई करना तो किससे हम करते हैं? पानी। मान लिया नहाना है, खुद की सफाई हो गया, कपड़े की सफाई, बर्तन की सफाई, गाड़ी हो गया, घर हो गया, मतलब मान लिया फर्श हो गया, इसको धुलने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो यानी कि सफाई में भी पानी का जबरदस्त योगदान है। यानी कि बिना पानी के आप ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। पानी ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना, जिसको करने के लिए। अगला है, अगला पॉइंट हमारा है जल के रूप। क्या है? जल के रूप मतलब ये किस किस रूप में हमको मिलता है? आप सभी जानते होंगे कि पानी कितने रूपों में मिलता है हमको? 3 रूपों में। सबसे नंबर 1 ठोस। ठोस मतलब क्या है? बर्फ। ठोस मतलब क्या है? बर्फ। बर्फ जो है वो पानी का हमारे ठोस रूप है। कैसा रूप है? ठोस रूप है। और सेकंड क्या है? द्रव। द्रव मीन्स क्या है? पानी। हाँ, द्रव मीन्स क्या है? पानी। जो पानी के रूप में हमको पानी मिल रहा है, जल, वो क्या है? द्रव है। और नंबर तीसरा हमारा है गैस। क्या है? गैस यानी कि भाप। क्या है? भाप। जो पृथ्वी के ऊपर जलवाष्प उड़ रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, वही क्या हमारा है? गैस है। यानी कि पृथ्वी पर पानी हमको 3 रूप में मिल रहा है। कितने रूप में मिल रहा है? ठोस, द्रव और गैस के रूप में। अगला पॉइंट है इसकी आवश्यकता। पानी की क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में। तो जैसा कि हमारा कहने का मतलब है, इससे पढ़ने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे कि पानी का हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। वो हमारा जीवन हो, पेड़ पौधे हो या सभी जीव जंतु हो, सभी के लिए पानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। तो यानी कि आवश्यकता में आ गया कि पानी के बिना ही हमारा जीवन संभव है। सीधी सीधी सी बात में जैसा हमने बताया कि जल ही क्या है? जीवन है। तो अब इससे संबंधित आपके पेपर में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि पानी यानी कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप तुरंत लगाएंगे इसके 3 स्रोत हैं, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और निम्नक। जल के उपयोग कौन कौन से हैं, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे कि इसका उपयोग क्या है? सफाई में, घरेलू कार्य में, कृषि में, औद्योगिकी में और मनोरंजन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जल के कितने रूप पाए जाते हैं, तो आप तुरंत बताएंगे जल के कितने रूप पाए जाते हैं? 3। या क्वेश्चन पूछता है कि जल के ठोस रूप को क्या कहते हैं, तो हो गया बर्फ, द्रव रूप को पानी और गैस वाले रूप को भाप बोलते हैं। इसकी क्या आवश्यकता हमारे जीवन में, तो हमें आशा है कि आप सभी लोग एकदम आसानी से इसको, कोई भी क्वेश्चन इससे पूछता है तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।